हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले हम जान लेंगे जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है एंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें क्या होता है, जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न किया जाता है। ये क्या होता है, जीवों की एक प्रमुख विशेषता है। इसको हम इजी मेथड में ये समझेंगे कि अपने जैसे ही नए संतति की उत्पत्ति को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका मेन जो है उद्देश्य क्या होता है, जातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए। दूसरा इसका हमने यहाँ पे दिया है कि यह युवा, वयस्क एवं वृद्धों की जनसंख्या को संतुलन बनाए रखता है। इस लाइन का अर्थ ये है कि कोई भी नई संतति उत्पन्न हो रही है, वो युवा होके वयस्क अवस्था के पश्चात जब वो वृद्ध हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब नई संतति आती है फिर से ये प्रोसेस चलता है, वो युवा होता है, वही वयस्क बन के आगे वृद्ध बनता है। तो इस प्रोसेस के लिए नई संतति आना भी तो जरूरी है, तो उसी का प्रोसेस ही हमारा प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हम देख लेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा लैंगिक जनन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसको एक कॉलम से भी बना सकते हैं एंड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में जान लीजिए। पहला डिफरेंस ये है कि ये एक जनकीय होता है, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिपेरेंटियल होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, बाईपेरेंटियल, मतलब द्विजनकीय होता है। सेकेंड डिफरेंस देखिए, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मक कौन कौन से होंगे, हमारे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो क्या होगा, एसेक्सुअल में नहीं होता है। और भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो युग्मक आवश्यक है। कौन कौन से गैमेट्स रहेंगे, मेल गैमेट्स, दूसरा है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, युग्मक को ही हम गैमेट्स बोलते हैं। थर्ड इसमें देखिए, इसमें निषेचन की क्रिया जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, ये थर्ड हम डिफरेंस देख लिए। आगे देखते हैं, इसमें उत्पन्न होने वाली संततियां अपने जनकों की समरूप आनुवांशिक लक्षणें युक्त होती है। ठीक है, इसमें जो नई संतति का उत्पन्न होगा वो सेम ही ऐसे अपने पेरेंटियल के जैसे दिखेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा कि इसमें उत्पन्न होने वाली संतति अपने जनकों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होंगे, थोड़े से आनुवांशिक रूप से भिन्न होंगे, उनकी जो आनुवांशिक क्रियाविधि है वो। फिफ्थ डिफरेंस हम ये देखेंगे कि यह विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह विकास के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, लैंगिक जनन, ये विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ही संतति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस हमने क्या देखा कि इसमें गैमेट्स, जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, यही आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं जिससे नई संतति का निर्माण होता है और ये विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का। और इसका जो है, इसमें ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है, उदाहरण के लिए हम देखेंगे अमीबा में कैसे, द्विविखंडन की क्रियाविधि से। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसका नोट्स रेडी कर लीजिए और ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।